चुनाव आयोग जी से ये मेरा कहना है कि ये पूरा देश उनके परिवार है और अपने गार्जियन से अगर कोई भी शिकायत होती है तो शेयर किया जाता है, कहा जाता है। और इस भारत के सभी लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत अगर चुनाव में होती है तो उनसे उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। लेकिन अगर गार्जियन ही पूछने पे अगर देशवासियों को अगर वो डांटने और डराने धमकाने लगे तो फिर इस परिवार के लोग और कहाँ जाएंगे। इनके पास कोई दूसरा विकल्प एकमात्र बचता है। ठीक है, न्याय जो सुप्रीम कोर्ट, वो तो बात की बात है, पर आप पर भी तो एक भरोसा है इस पूरे देश को, जो आपका एक परिवार जैसा है। मैं आपको एक छोटी सी शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है किसी के रहमो कर्मों पे इस पद पे बैठे हैं, पर ये मत भूलिए कि आपको पहले देश है, पहले देश और इस देश के लोग के लिए सोचना है। उसके बाद आपको किसी से मित्रता निभाना या चाहे आपकी व्यक्तिगत जो भी चीज़ें हैं वो बाद में है। आपका खुद का बेटी बेटा या चाहे कोई भी रिलेटिव भी होते, फिर भी उन सबों को छोड़ के आप पहले अपने देश को देखिएगा, उसके बाद ही किसी तरीके की कोई अपनापन। दूसरी बात, ये बहुत शर्म की बात है जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीसीटीवी जो आप इलेक्शन के समय प्रत्येक बूथ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उसकी फुटेज तस्वीर देने के लिए आपने इनकार किया। आप हमें बताइए, जिस भी बूथ पर चुनाव होता है वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, लाइन में खड़े चाहे ऐसे भी हैं, वहाँ सब लोग देखते हैं एक दूसरे को। यहाँ तक कि जिस घर की जो नई कन्या होती है 2-4 दिनों का, उसको भी वहाँ पर देखते हैं। और मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि नई कन्या उनको भी मुंह उघाड़ कर और वहाँ पर जो भी चुनाव कराने आते हैं उनके सामने जाना है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि इनका फ़ोटो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखते हैं, अच्छी बात है, ताकि इस तरीके से कोई गलत ना हो। तो आप सीधी सी शब्द में ये क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि आपकी जो गलती है वो पकड़ी जाएगी, इस कारण से आपने इस चीज़ को दिया नहीं। और आप जिस तरीके से बचपन जैसा बात कर रहे हैं, एक बच्चा भी होता है ना, वो भी अपनी बचाव के लिए इतना ज़्यादा नहीं गिर जाता है जितना आप गिर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या इस सीसीटीवी फुटेज को साझा करना चाहिए, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप साझा करते हैं तो इससे देश के महिलाओं को दिक्कत होगी, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत, यानी ख़राब से ख़राब, इससे 10 गुना ख़राब। इसमें तो कुछ ख़राब नहीं, वो अपना मत अधिकार है, जो वो अपना वोट डालने जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस वो उनका इतना ही है। उससे ज़्यादा उनकी फेस हो सकती है, कोई ऐसा दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी कि जिससे कि उनकी तस्वीर को दिखाने में या किसी को देखने में किसी तरीके के उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। सबसे पहली बात, आप अपनी बचाव के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये देश के लिए नहीं, ये सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए है। और उससे बड़ी शर्म की बात हम लोग या चाहे पूरे देश के निचले क्रम के जनता लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरा दुर्भाग्य है कि आज जो भारत के चुनाव आयोग है, जिनको इस पद पे हम लोगों को बदौलत बैठाया गया है, वो इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश को और इस पद के गरिमा का थोड़ा भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। आप कहते हैं कि शपथ पत्र दे,
बर्थडे, तो एफिडेविट दे तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मैंने उनको दिया था। तो या तो अखिलेश यादव झूठे हैं या तो आप झूठे हैं। तो आप गार्जियन हैं, अगर कोई बच्चा या घर का कोई मेंबर अगर झूठा निकलता है तो उसके लिए उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी शर्म की बात है कि उसका गार्जियन ही झूठा निकल जाए। आपको जब अपने घर के लोग अगर झूठा बना रहे हैं तो आप इसको साबित कीजिए कि अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं ये झूठा है, उन्होंने कभी ऐसा मुझे दिया नहीं, या दिया है तो मैंने इस पर काम नहीं किए हैं। या तो दोनों लोग में एक लोग झूठे हैं, हम लोग को तो जो पता चलेगा हम लोग वही ना जानेंगे। आपका कुछ और दावा है, उनका कुछ और दावा है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि आपके जैसे इंसान जब झूठ बोलता है तो आम लोगों के लिए क्या होगा, क्या बचेगा इस देश के लिए। और एक उससे भी शर्म की बात है कि एक इंसान कह रहे हैं कि भूतों के साथ एक शाम की चाय। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए कि जो जिंदा है उनको आपने मृतक बताया है। अब वो भी आपको साबित करना चाहिए या उस गलती को मानना चाहिए कि गलती से हो गया, उसको तुरंत ठीक करना चाहिए। बल्कि उस पर आप नहीं बोलिएगा तो कौन बोलेगा। आप इतने समय आपके लिए बचे नहीं हैं, आज नहीं तो कल आपको मरना ही है। इसलिए थोड़े से अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखिए कि हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं और इस देश को किस तरफ मोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में वोटिंग की गई, जो लमसम 40 लाख के आसपास बताए जा रहे हैं लमसम। तो आप बताइए कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हुए, अगर वो रियल वोट है तो अच्छी बात है। इसी के लिए ना CCTV फोटोज मांगा जा रहा है आपसे कि वो उसमें सच्चाई है, जिनका वोट था वही गिराए हैं, कि यहाँ पर भाड़े के टट्टू थे, कि वहाँ पर जो हमारे बूथ पर गए थे जो भी लोग वोट को देखने के लिए, जो भी सरकार की तरफ से जितने भी लोग वहाँ पर थे जो अच्छे से इलेक्शन को ख़त्म करने के इरादे से, हमारे जो भी पुलिस एजेंट हो या चाहे कोई भी हो, वहाँ के जो भी पदाधिकारी हों या चाहे छोटे लोग के टीचर वगैरह जो भी हों, उन लोगों को अच्छे से इलेक्शन करवाना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को किडनैप करके ज़बरदस्ती किसी भी दल के लोग या उनके सर के ऊपर बंदूक रख के ज़बरदस्ती वोट गिराए हो, या चाहे ऐसा हो कि वही लोग कहीं छापना स्टार्ट कर दे हो किसी भी दल के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए सभी के लिए है ना। आप अगर CCTV फोटोज दीजिएगा तो इससे तो ये फ़ायदा होगा ना कि देश इसको देख पाएगा कि कौन सा दल बेईमान है और कौन सा दल ईमानदार है, किसकी मन में मानसिकता खराब हुई है, कौन अपने पद के लिए इतना गिर जा रहा है कि वो देश के लिए 1% नहीं सोच रहा है। क्या होगा इस देश को आज़ाद करने के लिए जो लोग आज अपनी जान के बाजी लगाकर और मृतक लोग पधारे और उनको थोड़ा भी अपने आप में शर्मिंदगी नहीं महसूस हुआ होगा। उस समय उन्होंने बड़ी गौरव के साथ उन मर गए। आज उनको क्या लगता होगा कि जिसको हम पूरी आज़ादी दिए, आज वो देखिए कि वो देश के लिए, अपने ही देश के लिए स्वतंत्र होने के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। भारत के सभी जनता को अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद या चाहे वो हाई कोर्ट चाहे जो भी हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, कोर्ट के बाद अगर न्याय की किसी से अपेक्षा अगर है तो दूसरा नंबर आपसे था। और आप इस तरह का कीजिएगा तो क्या होगा, एक समय आएगा कि अपना ही लोग
जिस लोग के साथ आप बैठते हैं, कभी बैठिएगा ना तो आपकी इस गलती को जब महसूस आपको अपने आप में होगा ना, तो ऐसा लगेगा ना कि अपनी ही शरीर को मेरा ही हाथों नोच रहा है, चाहे वो छुए चाहे नहीं। तो इस तरीके के अपने आत्मा को झिंझोड़ने से अच्छा है कि आप सच्चाई पे आइए। और आपको भगवान ने दिया तो बहुत कुछ है, इसके पहले भी कोई तो आम जनता की तरह आप हैं नहीं। चुनाव आयोग तो बाद में बने, इसके पहले भी देश के आप बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। ये कितनी अच्छी बात है। जो आपने कमाया था उससे कितने गुने आपने खो दिए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। जो दाग आप पे लग गया है वो दाग तो नहीं मिट सकता, लेकिन ये हो सकता है कि जाते जाते उन्होंने अपनी सच्चाई दुनिया के सामने, अपने देशवासियों के सामने रखा, और ये चीज़ हो सकता है ये आपको देश शायद माफ़ कर दे, लेकिन भगवान कभी आपको माफ़ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ और पूरा देश आग्रह करता है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाइए और पूरे देश में ये बताइए कि कौन से दल ठीक हैं, कौन से दल खराब हैं, और भारत में हो क्या रहा है। भारत के लोगों को बहुत सारे उम्मीद है, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत के बहुत सारे निचले क्रम के लोग हैं जो आज भी 2 वक्त के खाने के लिए सही से खा नहीं पाते हैं, यदि वो खा पाते हैं तो सही से पहन नहीं पाते हैं, जो आपकी तो बातों तक उन तक जा भी नहीं पाती है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रख कर और अपनी ईमानदारी को दिखाइए। और जितने लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ गलती की है, उनको सबूत दीजिए और वो जो कह रहे हैं उस बात को मानिए, और अपनी बेगुनाही, अगर आप बेगुनाह हैं तो साबित कीजिए, और नहीं है तो देश के साथ आप सामने आइए और देश को सारे सबूत के साथ बताइए, क्योंकि देश बहुत ज़्यादा कठिनाई के रास्ते पर जा रहा है। जो उम्मीद है आपसे या हर चुनाव आयोग से रहता है, वो उम्मीद देश को लमसम ख़त्म हो चुका है। जो बचा एक लास्ट है कि आप पे आने वाले वक्त में शायद आप कुछ बोले और इस चीज़ को सामने लाए, उस चीज़ को लाइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इसलिए पूरा देश आपका आभारी रहेगा। चुनाव आयोग जी।